करो, स्वीकारी करो। अरे हमने तो ले लई शरण तुम्हारी। बहन मुझे माफ करना, एक गलती मेरी को माफ करो दीदी, माफ करो, माफ करो। अरे तेरी रहो तेरो रे तकारी। आज मुसीबत भैया पे दीदी, भैया पे, भैया पे, कन्हैया भैया पे। कोई पत्र पढ़तई जइयो आई। लिखा, अब पत्र में लिखा है बहन मुझे माफ करना। अरे मैंने अनजाने में गलती कर दी, मैं नहीं जान पाया। और ये हमारे परीक्षित जी के छोटे भाई जी जिनके यहाँ हम रह रहे हैं, बड़ा सम्मान मिल रहा है। 101 रुपए श्रीमद् भागवत व्यासपीठ पर श्री ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पत्र लिखा और तो उस दिन का इंतजार कर रही थी कब ऐसा समय आएगा। अब बहन भाई का प्रेम ही अलग होता है। आज सैका ने पत्र पढ़ा, देर नहीं की अपने भैया के पास आ गई, बोली भैया आहा ऐसी काया आती, घी खाए खाए सब काया सुखेल, बात का है। ऐसे लग रहे जैसे मैं मंदोदरी बैठी हो। बात क्या है भैया? अरे आप चिंता, अरे तुम्हें पता नहीं है चिंता किस बात की करते हो, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और बोली समझाने लगी भैया को, सुनो ना ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीवित को खाती है, जीवित को मोटा जलाती है। ये चिंता बड़ी चिता से नर को निर्जीव बनाती है। जीवित को चिंता खाती है, मुर्दा को ददा जलाती है। मेरे भ्राता जकाया कैसे कुमल्यानी, अरे पूछे तेरी पेट न बताए दे भैया तू ज्ञानी। बेना धीरे धीरे कहे जकाया काय कुमल्यानी है, बेना धीरे धीरे कहे जकाया काय कुमल्यानी है। एक काय कुमल्यानी है, जकाया काय कुमल्यानी है, जकाया काय कुमल्यानी है। बेना धीरे धीरे कहे काया काय कुमल्यानी है, बेना धीरे धीरे कहे जकाया काय कुमल्यानी है। बहन कहने लगी भैया चिंता करने से, अरे चिंता व्यक्ति को करनी नहीं चाहिए। चिंता और चिता में बिंदु का फर्क है। अरे चिंता तो जीवित व्यक्ति को खा लेती है, अरे चिता मरे हुए व्यक्ति को जला देती। बात क्या है भैया, काय को चिंता कर रहे हो? हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन क्या बताऊं,
अरे तुमको तो पता है वो नारायण हमारा दुश्मन है, लेकिन जो तेरा भतीजा है ना, ये नारायण का बहुत बड़ा भक्त बन गया। अरे जिस बात का हमें डर था वही हो गया। अब मुझे ये लगता है कि इसके हाथों से ये मेरी भी मत करवा देगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहन कहने लगी भैया काय को बाबरो है गयो, पागल है गयो। अरे भैया जिसकी सैका जैसी बहन हो उसे मारने वाला कोई नहीं। भैया आज ही मैं अपने भतीजे प्रहलाद को समझा दूंगी, चिंता न करो, हमारे समझाने से ही मान जाएगा, और नहीं माना तो मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगी कि वो बचेगा नहीं। हेड़ा कश्यप तो चला गया। आज सैका ने प्रहलाद को बुलाए ले, गोद में बैठा ले, लाला काय को नारायण को नाम लेते हो, वो तुम्हारो बैरी है। प्रहलाद कहने लगे बुआ जी, अरे तुम इतनी दूर से हमें ये समझाने आई हो, अरे तुम पागल हो गई हो। अरे मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन उस राम का नाम नहीं। अरे पिताजी ने हमें बड़ी मुसीबतें दी हैं, अरे चाहे तो आप भी दे सकते हो, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उस राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। सैका कहने लगी तुम्हें पता नहीं उसने तुम्हारे चाचा को मारा है। प्रहलाद कहने लगे बुआ जी हम कहना नहीं चाहते थे लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हो। लोगों याद रखना वो छोटा सा बालक आज अपनी बुआ से क्या बोला, सुनो बुआ। जाने चाचा को मारो है, बू बबुला खासू हमारो है, और जाने फूफा को मारो है, बू भैया खास तुम्हारो है। सुनो ना, जाने चाचा को मारो है, पू प्रभु तो खासु हमारो है, और जाने फूफा को मारो है। कन्हैया जाने फूफा को मारो है, बू भैया खास तुम्हारो है। मेरी बुआ जा दुनिया आनी जानी है, अरे जो आयो मेरी बुआ सुनो ना, अरे जो आयो मेरो बुआ, एक दिन बूतो जावे गो, अरे जो आयो मेरी बुआ। भैया प्रहलाद बोले बुआ जी ले लो हर को नाम, बुआ जी ले लो हर को नाम, यन दुई दिन को मेला है, बुआ जी ले लो हर को नाम, यन दुई दिन को मेला है। को मेला है, दुई दिन को मेला है, दुई दिन को मेला है। अंश
सुन ले लो प्रभु जी को नाम, यन दुई दिन को मिलाए। भैया ले लो हर को नाम, हंसी उड़ी जाई अकेलाए। प्रहलाद कहने लगे बुआ जी कह रही हो कि हमारे चाचा को हमारे प्रभु ने मारा है, और तुम्हें पता है अरे जिसने फूफा को मारा वो कोई और नहीं तुम्हारा खास भैया है, उसका तुमने क्या कर पाया, कोई दुश्मनी रखी?